अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो है एक बहुत ही फेमस ऐसे जिसे लिखा था राल्फ वाल्डो इमर्सन ने, और इस ऐसे का नाम है नेचर। नेचर में जो है गाइस, बेसिकली उसने हमें, राल्फ वाल्डो ने ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारी ये कुदरत है, ये जो हमारी कायनात है, जो गॉड ने क्रिएट की है, उसने मीन टू से कि हमें ये दिखाने के लिए क्रिएट की है कि एक पावर है, एक सुप्रामेसी है जो हम सबको जो है वो कंट्रोल और रेगुलेट कर रही है। हम सबके ऊपर जो है वो एक सुपीरियर पावर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इसी पावर को, इसी चीज़ को उसने इस ऐसे में डिस्क्राइब किया है। टोटल इसके 8 चैप्टर्स हैं और हम इसको चैप्टर वाइज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम ही नेचर है, इसी ऐसे के नाम पर जो है उसने हमें ये बताया है कि इमर्सन डिस्क्राइब्स ट्रू सॉलिट्यूड एज गोइंग इनटू द नेचर एंड लिविंग बिहाइंड ऑल प्री ऑक्युपाइंग एक्टिविटीज एज वेल एज सोसाइटी। इमर्सन डिस्कस पोइटिकल अप्रोच एंड लाइक चिल्ड्रन मोर एडल्ट्स एंड एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर correspond to some state of mind, and in nature, which is also a part of God, finds qualities parallel to his own। इसमें उसने हमें ये बताया है चैप्टर नंबर 1 में इमर्सन ने कि जो उसने है ना, आपकी जो बच्चे हैं जो 2 तरह के हैं ना। अब एक बच्चे हैं और एक अडल्ट्स हैं। अब जो बच्चे हैं ना, उसने कहा जो चिल्ड्रन हैं या जो पोइट्स लोग हैं ना, वो नेचर को ज़्यादा डीपली एग्जामिन करते हैं एज़ कम्पेयर्ड टू यंग लोगों के। यंग पीपल हैं वो नेचर को उस तरह से परसीव नहीं कर पाते जिस तरह एक छोटा बच्चा जो है वो नेचर को परसीव करता है। सेम इज़ द केस पोइट्स के साथ। वो कह रहा है कि जो पोइट्स हैं वो भी नेचर को जो है वो ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व करते हैं आम कॉमन बंदों की निस्बत पे। देन है जनाब चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का मतलब होता है कि आपकी एग्जिस्टेंस के लिए जो आपको बुनियादी ज़रूरतें चाहिए, उसको उसने कॉमोडिटी कहा है। और उसने यहाँ पर इस चैप्टर में नेचर को एज अ कॉमोडिटी कहा है। जैसे अब एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, रूफ चाहिए, इस तरह की चीज़ें उसने कहा है कि नेचर भी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, इंसान के लिए एज अ कॉमोडिटी के तौर पर यह जो है वो बिहेव करती है। इमर्सन डिस्कसेस द वे इन विच मैन employs nature ultimately to achieve insight into the working of the universe। अब वो कहता है कि इंसान जो है किस तरह नेचर से जो है अपना फ़ायदा ले रहा है। हम फूड खाते हैं, हम शेल्टर लेते हैं, हम रहते हैं, घर है, मकान है, हवा, पानी, ये वो जो कुछ भी है, हम तमाम चीज़ें जो है वो नेचर से लेते हैं। ही ट्रीट्स मोस्ट बेसिक यूज़ ऑफ नेचर फॉर हीट, फूड, वाटर, शेल्टर, ये तमाम चीज़ें जिसने कहा नेचर से हमें मिलती हैं। मैन हार्नेसेस द नेचर थ्रू द प्रैक्टिकल आर्ट्स। लेकिन फिर कहता है कि जो इंसान है वो अपने फ़ायदे के लिए जो है वो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। इंसान किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है कि ये जो है, हम जो है जंगलात काट रहे हैं, कॉलोनीज़ बना रहे हैं, इस तरह से जो है इंसान नेचर को जो है वो स्पॉइल कर रहा है। और एंड पर जो है उसने ये कहा है कि इमर्सन क्विकली फिनिशेस विद द नेचर एज अ कॉमोडिटी। अ मैन इज़ फेड नॉट दैट ही मे बी फेड बट दैट ही मे वर्क एंड टर्न्स टू द हायर यूजेस। इसके बाद है आपके पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 का जो नाम है वो है ब्यूटी। इसमें उसने हमें बताया कि इमर्सन एग्जामिन्स नेचर सेटिस्फेक्शन फॉर अ नोबलर ह्यूमन रिक्वायरमेंट एंड द डिज़ायर फॉर ब्यूटी। कहा है कि जो अल्लाह पाक ने या गॉड ने ये जो क्रिएट की है नेचर, इसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, इसमें खूबसूरती है, इसकी कोई भी चीज़ है वो अगली नहीं है, हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत है। इमर्सन प्रेजेंट्स दिस प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल ब्यूटी। फर्स्ट, नेचर रिस्टोर्स एंड गिव्स एग्जाम्पल। फर्स्ट पे कहता है कि नेचर रिस्टोर्स करने की, नेचर के पास जो है वो एबिलिटी है कि ये जो है इंसान के प्लेयर को रिस्टोर कर लेती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई चीज़ है, आपको एक जगह जो है वो बहुत पसंद है, कोई पार्क है या कोई जगह है, आप जो है वो अब उसके साथ एसोसिएशन है, अब आप जो है काफ़ी अरसे के बाद वहाँ पर आते हो, तो आप नेचर के अंदर ये एबिलिटी है कि उसने आपकी उस खुशी को अपने अंदर कैद किया है। जब आप वहाँ से उस जगह से दोबारा गुजरेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। सेकेंडली पे कहता है कि नेचर वर्क टुगेदर विद स्पिरिचुअल एलिमेंट, कि नेचर जब एक साथ मिलती है, जब आप देखते हैं कि ये तमाम निज़ाम है बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आपको गॉड की प्रेजेंस का जो है वो अंदाज़ा होता है और आप स्पिरिचुअली अपने गॉड के करीब हो जाते हैं। और थर्डली पे कहता है कि इमर्सन पॉइंट्स आउट द कैपेसिटी ऑफ नेचुरल ब्यूटी टू स्टिमुलेट ह्यूमन इंटेलेक्ट। और ये जो है इंसान की जो सलाहियत है दिमाग की, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल जो है वो, इसको भी शार्प करने में हेल्पफुल है।
देन है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम लैंग्वेज है। चैप्टर नंबर 4 में जो इसने कहा है कि इमर्सन एक्सप्लोर्स नेचर सर्विस टू अ मैन एज अ व्हीकल फॉर थॉट, कि अब देखें हर चीज़ को डिस्क्राइब करने का एक तरीका होता है, एक ज़रिया होता है। नेचर को डिस्क्राइब करने का जो ज़रिया है वो लैंग्वेज है। अब आपके जहन में कोई बात आई है, आप जब तक उसे वर्ड्स में नहीं लेकर आएंगे किसी को कैसे पता चलेगा कि आपके दिमाग में जो है वो क्या चल रहा है। ओवर टाइम वी हैव लॉस्ट आवर सेंस फॉर द पर्टिकुलर कनेक्शन फॉर द फर्स्ट लैंग्वेज टू द नेचुरल वर्ल्ड। इमर्सन असर्ट्स देयर इज अ यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल इमेजरी। अब वो कहता है कि नेचुरल चीज़ों में और ह्यूमन के जो थॉट्स है इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मौजूद होता है। और इमर्सन स्टेट्स दैट द सेम सिंबल्स फ्रॉम द ओरिजिनल एलिमेंट्स फॉर द ऑल लैंग्वेजेस, के लैंग्वेज के लिहाज से जो है वो चीज़ें हो सकती हैं डिफरेंट, के अब एक उर्दू लैंग्वेज में जो है एक चीज़ का कोई और नाम है, इंग्लिश में कोई और नाम है, फ्रेंच में कोई और नाम है। वर्डिंग जो है वो चेंज हो सकती है लेकिन थॉट जो है वो चीज़ें जो है वो सेम हो सकती हैं। मजीद उसने लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया है कि वो कहता है कि इमर्सन डेवलप्स द आइडिया द होल ऑफ नेचर नॉट जस्ट द पर्टिकुलर वर्बल एक्सप्रेशन। अब दो तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल वो जो आप वर्ड्स के जरिए कहते हैं, नॉन वर्बल जो आप बगैर लैंग्वेज के कहते हैं, जिसमें आपके गेस्चर्स, फिजिकल मूवमेंट वगैरह आ जाते हैं। इमर्सन कंक्लूड्स नेचर बाय स्टेटिंग दैट वी अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग ऑफ नेचर बाय डिग्रीज, कि अब जो है हम नेचर को पूरा किस तरह समझ सकते हैं, लेवल ऑफ डिग्री की मदद से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अगर आप मतलब लें लिटरल मीनिंग तो ये होता है ना कि नज़्म व ज़ब्त। अब आप देखें जो इतनी गॉड ने चीज़ें क्रिएट की इन तमाम में जो है वो एक नज़्म व ज़ब्त है, एक डिसिप्लिन है। कोई भी चीज़ है वो एक चीज़ के आगे पीछे नहीं है, हर चीज़ का एक मुकम्मल दायरा है, अपने सर्कल के अंदर जो है वो अपना काम कर रही है। अ मीन्स ऑफ अराइविंग एंड कम्प्रीहेंशन के हर चीज़ के आने का, जैसे गर्मी है, सर्दी है, बाहर की हर चीज़ के दिन रात के आने जाने का अपना वक़्त है, जाने का अपना वक़्त है, आने का अपना वक़्त है। ऑल नेचर सर्व्स टू एजुकेट मैन थ्रू बोथ द रैशनल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। और ये चीज़ें जो है वो फिर इंसान को लॉजिक डेवलप करने में हेल्प करती हैं कि आप जो है रैशनल थिंकिंग बनाती है, लॉजिकल आपको बनाती है। ईच ऑब्जेक्ट ऑन पर्टिकुलर यूज़, और हर चीज़ जो है उसका एक अपना यूज़ है, अपना एक मकसद है, अपना ऑब्जेक्टिव है। फर्दर एक्सप्लेन किया है कि नेचर दस फॉर्म द प्रॉपर बेसिस फॉर रिलीजन एंड एथिक्स, मोर ओवर वी एप्रीहेंड द यूनिवर्सल ऑर्डर थ्रू थॉट एंड इमर्सन होल्ड्स ह्यूमैनिटी अप द पिनेकल ऑफ नेचर। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है आइडियलिज्म। इमर्सन क्वेश्चंस रादर वेदर नेचर एक्चुअली एग्जिस्ट, वेदर गॉड हैव क्रिएटेड एज द परसेप्शन ऑफ द ह्यूमन माइंड। अब आइडियलिज्म का कंसेप्ट है कि ये जो है आइडिया जो है गॉड के जहन में कहाँ से आया, वाकई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये एक इंसान जो है वो गॉड के मतलब उसकी एक अपनी थिंकिंग है। हाउएवर द मोस्ट कॉमन फेथ जो है वो परमानेंस ऑफ नेचुरल फ्लॉज को जो है वो फॉलो करता है। इमर्सन ने यहाँ पर आइडियलिज्म को लेंथ पे बयान किया है। इमर्सन देन डिस्कसेस द वे इन विच पोइट कम्युनिकेट। फिर वो ये कहता है कि अब आप देखें एक पोइट जो है वो किस तरह कम्युनिकेट करता है, नेचर को कैसे रिसीव करता है, और एक आम पर्सन जो है वो एक कॉमन मैन जो है वो कैसे रिसीव करता है। इमर्सन लुक्स फिलोसफी, रिलीजन एंड एथिक्स फॉर स्पोर्ट्स फॉर द सबऑर्डिनेशन ऑफ मैटर टू स्पिरिट। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम स्पिरिट है। इमर्सन डील्स द नेचर स्पिरिचुअल क्वालिटीज एंड पर्पस। इमर्सन राइट्स ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ विजुअलाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग द डिवाइन स्पिरिट, द नोबलेस्ट यूज ऑफ नेचर। अब यहाँ पर जो है वो 3 क्वेश्चन अराउज करता है इमर्सन के, व्हाट इज मैटर, वेयर डज इट कम फ्रॉम एंड व्हाट इज इट्स पर्पस। कि ये 3 क्वालिटीज हैं वो आप गॉड को अगर जानना चाहते हैं तो आपको इन 3 क्वेश्चंस का जो है वो आंसर आना चाहिए। लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम प्रोस्पेक्ट्स है। कि इन प्रोस्पेक्ट्स फाइनल चैप्टर ऑफ नेचर है। इमर्सन प्रोमोट्स करता है इंट्यूटिव रीजन को एज अ मीन्स ऑफ गेनिंग टू इनसाइट इनटू द ऑर्डर एंड लॉज ऑफ यूनिवर्स। इमर्सन पॉइंट्स आउट दैट द मैन apply rational understanding to the nature which is consequently perceived metrically and he identifies the imbalance created। और फिर ये कहता है कि एंड पे कि इंसान ने जो है वो किस तरह नेचर के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर लिया है अपने मफादात की खातिर। एंड पे उसने कंक्लूजन दिया है हमें कि हिज पीस नेचर जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसडेंशियलिज्म। ट्रांसडेंशियलिज्म क्या होती है, वो भी एक ऐसा ही थॉट है कि आपने अपने ऊपर एक सुपीरियर पावर को जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस को मानना है, और ये टीच करती है कि डिविनिटी ऑल नेचर इन नेचर एंड ह्यूमैनिटी। नेचर इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग ऐसे है जो कि ये डिस्क्राइब करता है एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को और रिलेशनशिप इसका नेचर के साथ। और इन यूनिवर्स जो है वो कहता है कि एक नेचर है और एक सोल है। इमर्सन मेंशंस गॉड्स व्हेन ही टॉक्स अबाउट द वास्ट स्पेस एंड बेयर ग्राउंड बिनेथ हिज फीट एंड आई एम द पार्ट ऑफ द पार्सल ऑफ द गॉड। और एंड पर जो है वो इस ऐसे को कंक्लूड कर देता है। सो दिस शोज दैट हिज रिलीजियस बिलीफ दैट गॉड इज ग्रेटर देन हिम एंड ही इज नथिंग बट अ स्मॉलर पीस। वो ये कहता है कि मैं जो है वो गॉड जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, ये यूनिवर्स जो है वो बहुत चीज़ है। ऑल्दो मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बहुत बड़ी चीज़ का एक छोटा सा जो है वो पार्ट हूँ इस इंटायर पार्सल का। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग पहली दफ़ा चैनल पे हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।